मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो सूत्र था साइन थीटा कास टेन कास से कोसेक सीख चुके हैं। और हम लोग ये भी जान चुके हैं कि साइन थीटा बराबर क्या चीज होता है, कास थीटा क्या क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या चीज होता है। और आपको जैसे कर्ण कैसे निकालते हैं, लंब कैसे निकालते हैं, आधार कैसे निकालते हैं, अगर आपको दुविधाएं दे रखी होती है तो आप कैसे निकालते हो सिखा चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग सवाल करने जा रहे हैं। ये सवाल आपके बुक में भी दे रखा है, एनसीईआरटी बुक में भी। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में बी क्या है, समकोण है, और एबी का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर और बीसी का दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो पता करना है साइन और कास का मान पता कीजिए। तो कैसे लगाएं सवाल को, आइए देखते हैं इसको हम लोग। अगर मेरे पास यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे बी क्या है, हमारा समकोण है। बी क्या है, समकोण है। एसी आप कहीं मान सकते हो, कहीं पर ले सकते हैं एसी। अगर मैंने यहाँ पे कह दिया कि अगर ए होगा तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, हमने कह दिया कि हमारा जो ए बी दे रखा है 24, ए बी का दे रखा है 24 सेंटीमीटर। इसके बाद बीसी का दे रखा है 7 सेंटीमीटर। पता करना, हमको क्या पता करना है, कर्ण। आप जानते हो कि जो बी होता है समकोण है, तो सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो कर्ण पता करना है। इसको आप क्या मानोगे, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे साइन ए की बात किया है, साइन ए, तो यहाँ पे जो हमारा 24 दे रखा है इसको आधार माना जाएगा। तो ए का दे रखा है, कर्ण का दे रखा है, पता करना है। तो हमें कर्ण पता करना है, एसी पता करना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे लगाएंगे। हम जानते हैं कर्ण क्या होता है, कर्णी में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। इस पे हम लगाएंगे सवाल को। तो करेंगे हम लोग क्या चाहिए, यहाँ पे जो हमारा दे रखा है आधार, आधार यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, इसमें से आधार आप 24 ले लीजिए का इसका स्क्वायर प्लस में यहाँ पे जो लंब दे रखा है, दे रखा है 7 का स्क्वायर। और कड़ी बन गया यहाँ पे। इसका स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है, और इसका होता है 49। जैसे आप इनको जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 600 कितना, 25। और इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 25। सॉरी, इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। 25 हो जाएगा सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा एसी होगा, यानी एसी मतलब यहाँ पे जो कर्ण था ना उसको आप एसी मानेंगे। हमारा जो एसी बराबर कर्ण यहाँ पे कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। लेकिन पता है करना हमको, यहाँ पे है साइन ए पता करना है। क्या पता करना है, साइन ए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साइन ए लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, कास है। इसे फाइंड करना है। तो कैसे लगाएंगे सवाल को हम लोग, जैसे अगर आपसे जो भी एंगल पूछेगा, जो भी कोण पूछेगा, आपने क्या नाम लिया है, साइन ए नाम लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जो पूछेगा अगर नाम यहाँ पे ए लिया है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। क्या मानेंगे, आधार। अगर आपसे पूछ दिया सर साइन से पूछता तो हम लोग इसको क्या मानते, आधार मानते। लेकिन हमसे क्या पूछा है, साइन ए पूछा है। तो साइन ए का मतलब क्या हो जाएगा, तो अगर साइन ए पूछेगा इसको हम लोग क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे, आधार। इसे हम लोग क्या मान लेंगे, आधार। और सामने वाला क्या होता है, हमेशा लंब होता है, और एक क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे क्या चीज, यहाँ पे साइन ए, साइन क्या चीज, ए क्या होता है, साइन थीटा। अभी आपको सिखा गया है लंब बटे क्या होता है, कर्ण, एल ए एल, और नीचे क्या होता है, के ए। साइन थीटा क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब का दे रखा है 7 और कर्ण का दे रखा है यहाँ पे, कर्ण कितना आ गया, 25। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे हो जाएगा 7 बटे क्या हो जाएगा, 25। ये क्या हो जाएगा, साइन ए हो गया। इसी प्रकार क्या हमसे पूछा है, कास ए पूछा है। तो कास ए का तरीका निकालने का होता है, कास में ए। तो कास ए कैसे निकलेगा, कास क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण। अब जानते हो कि आधार कर्ण का दे रखा है यहाँ पे है 25, 24 दे रखा है। कितना दे रखा है, 24, और कर्ण दे रखा है 25। इस प्रकार साइन ए और कास निकल पाएगा। इस प्रकार अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे दे रखा होगा, आपसे अगर पूछेगा, यहाँ से अगर आपसे पूछता है, यहाँ से क्या पूछेगा, कास में, कास अगर ये पूछता, और क्या पूछता, साइन है, साइन सी, सॉरी क्या पूछेगा, साइन सी पूछता, साइन सी, और कास सी का मान ज्ञात कीजिए। कास सी का मान ज्ञात
कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपको सिखा भी दिया गया इस बात को कि जो पूछेगा आपको, जैसे अब सी पूछ दिया, जब सी पूछेगा तो ए वन क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा आप, ए आधार कहलाएगा, और ये लम कहलाएगा, एक कड़ कहलाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आपसे यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं, देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछेगा, साइन सी पूछा है, क्या पूछा है, साइन सी पूछा है। तो साइन सी पूछेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, आधार मानेंगे, क्या मानेंगे, आधार, क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। और सामने वाला इससे पढ़ रहा है, इसे हम लोग क्या मानेंगे, अब लम मानेंगे। और कर तो बदलता नहीं, कर हमेशा ही रहता है। तो क्या पूछा हमसे, पहला सवाल साइन सी, साइन में सी, तो साइन से क्या होता है, लम बटे क्या होता है, लम बटे कर। आपको याद करना पड़ेगा इस बात को, एल ए एल नीचे के ए, इस रूल से याद करना पड़ेगा, लाल बटे कक्का से। यहाँ पे आप सीख रहे हो कि साइन जो होता है लम बटे क्या होता है, कर होता है। तो लम यहाँ पे क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ पे 24 दे रखा है, और कर दे रखा है यहाँ पे, कर यहाँ पे 25 निकला था, क्या दे रखा है 25, ये कितना हो गया 25। इस प्रकार अगर आपसे पूछेगा काश सी क्या होता है, काश में सी, तो काश सी क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या होता है, कर। तो आधार यहाँ पे क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, दे रखा है 7 दे रखा है। हम कह सकते हैं कि 7 बटे और कर क्या दे रखा है 25। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस एक चीज सीखना है कि जो पूछेगा आपको उसको आधार मानना है। अगर आपसे ए पूछेगा तो आप ए को आधार मानिए, अगर आप सी पूछ दिया यहाँ पे इसकी बात करेगा तो अब इसको आधार मानिए, यानी जो बीसी पूछा है इसको आधार मानिए। इस प्रकार आप सारे सवाल लगा पाओगे। जो आप लिखा हुआ था कि समकोण त्रिभुज के जो अनुपात के सवाल होते हैं हम लोग इस प्रकार से कर पाएंगे।